चैप्टर आर्थिक नियोजन एक्सरसाइज 4.1 में पहला समस्या है ठीक इधर जीएसटी की दर 12% है, इसलिए CGST और SGST की दर 12/2 होगा -6%। चूँकि SGST = CGST, इसलिए 6% दोनों होगा। दूसरा समस्या है किसी वस्तु पर CGST की दर 9% है, CGST की दर 9% है, तो SGST की दर कितनी ही होगी और GST की दर कितनी होगी। तो दूसरा समस्या है जो है दूसरा CGST की दर 9% है, तो SGST की दर कितना होगा। इसलिए SGST की दर भी 9% होगी क्योंकि दोनों सेम होता है। और GST की दर कितनी हो जाएगी, GST की दर बराबर 9 + 9 बराबर 18%, दोनों जुड़ जाएगा। 4.1 का तीसरा सवाल है, तीसरा सम्स कि लस्टर के एक डिब्बे का मूल्य 2800 रुपया है, इसलिए 2 डिब्बे लस्टर के डिब्बे का मूल्य कितना हो जाएगा, 5600 रुपया। फिर GST की दर दी गई है 28%। तो पूछा जा रहा है कि CGST, इसलिए CGST की दर हो जाएगा 28/2 बराबर 14%। इसलिए CGST की रकम बराबर 5600 × 14/100। 1 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, और 56 × 14 कर दो, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, 2 = 22, 56, 4 × 6 = 2 = 8, 5 × 2 = 7, 784 रुपया। ये कितना है, 784 रुपया आया। इसलिए SGST की भी रकम, SGST की रकम बराबर CGST की रकम बराबर 784 रुपया। फिर चौथा सवाल है किसी रिस्ट वॉच बेल्ट का करपात्र मूल्य, रिस्ट वॉच बेल्ट का करपात्र मूल्य कितना है, 586 रुपया है। GST की दर 18% है, GST की दर 18% है, तो बेल्ट ग्राहक को कितने मिला होगा। इसलिए GST की रकम कितनी हो जाएगी,
586 गुणे 18/100 बराबर 586 गुणे 18, 8 छक 48, 8 64, 8 छक 48 का 8 हासिल आए 4, 8 64 4 68, 8 पंजे 40, 6 46, फिर 586 बराबर 8, 8 6 14, 8 6 14 1 15, 5 6 9 1 10। ये आ गया 10,548/100 मीन्स 105 रुपया 48 पैसा। और फिर इसको हम जोड़ देंगे तो करा है कि ग्राहक को कितने में पड़ेगा। तो कुल कीमत ग्राहक के लिए कुल कीमत कितनी हो जाएगी, ये 586 रुपया प्लस 105 रुपया 48 पैसा, 0.48, 5 6 11, 8 और 1 हासिल 9, 5 1 6, इतने रुपए में गाइस कि लस्टर के एक डिब्बे का मूल्य 2,800 रुपया है। इसलिए 2 डिब्बे लस्टर के डिब्बे का मूल्य कितना हो जाएगा, 5,600 रुपया। फिर जीएसटी की दर दी गई है 28%। तो पूछा जा रहा है कि CGST, इसलिए CGST की दर हो जाएगा 28/2 बराबर 14%। इसलिए CGST की रकम बराबर 5,600 गुणे 14/100। 1 0 0 कट गया, 0 0 कट गया और 56 गुणे 14 कर दो, 4 छक 24, 4 पंजे 20, 2 22, 56, 4 6 2 8, 5 2 7, 784 रुपया। ये कितना है, 784 रुपया आया। इसलिए SGST की भी रकम, SGST की रकम बराबर CGST की रकम बराबर 784 रुपया। फिर चौथा सवाल है, किसी रिस्ट वॉच बेल्ट का करपात्र मूल्य। रिस्ट वॉच बेल्ट का करपात्र मूल्य कितना है, 586 रुपया है। जीएसटी की दर 18% है। जीएसटी की दर 18% है, तो बेल्ट ग्राहक को कितने वो मिला होगा, इसलिए जीएसटी की रकम कितनी हो जाएगी, 586 गुणे 18/100 बराबर 586 गुणे 18, 8 छक 48, 8 64, 8 छक 48 का 8 हासिल आए 4, 8 64 4 68, 8 पंजे 40, 6 46,
फिर 586 बराबर 8 8 6 14 8 6 14 1 15 5 6 9 1 10। ये आ गया 10,548/100 मीन्स 105 रुपया 48 पैसा। और फिर इसको हम जोड़ देंगे तो कह रहा है कि ग्राहक को कितने में पड़ेगा। तो कुल कीमत ग्राहक के लिए कुल कीमत कितनी हो जाएगी, ये 586 रुपया प्लस 105 रुपया 48 पैसा, 10,4 5 6 11 8 और 1 हासिल 9 5 1 6 इतने रुपए में किसी खिलौने के रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी सहित कुल कीमत 1,770 रुपये है। जीएसटी की दर 18% है, तो कार के करपात्र नोट पर लगाया गया CGST और SGST की गणना करो। माना रिमोट कंट्रोल कार की कीमत X रुपया है और जीएसटी की दर 18% है। जीएसटी की दर 18% है, तो कार की कीमत पर जीएसटी की रकम बराबर X गुणे 18% माने 18X/100 रुपया निकल के आएगी। 18X/100 रुपया। इसको आप काट देंगे तो कट भी जाएगा। इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं 9/50X, ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 से कट रहा है, 2 9 18, 2 पंजे 10, 9/50 आ रहा है, तो 9/50X करते हैं। तो ये जो कीमत दी गई है X है। अब इसमें जीएसटी की कीमत भी जोड़ना है, तो कार की कीमत जीएसटी के साथ हो जाएगी X + 9X/50 माने ये हो गया 50 से कम 50, यहाँ 50 से कम 50, 50X + 9X/50। और ये जो जीएसटी के साथ कीमत जो दी गई है वह 1,770 रुपया दी गई है। 1,770 बराबर 59X/50 सॉल्व कर डालिए। 59X बराबर आएगा 1,770 × 50। X बराबर 1,770 × 50/59। तो ये जो है हल करने पर निकल के आ रहा है X का मान कितना आएगा, ये टोटल X = गुणा करना पड़ेगा। ये जैसे 1,770 × 50 5 कर दो, 0 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, 5 एकम 5 3 8 और 1 0 है। ये हो जाएगा 88500/59 और 59 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1,500।
या यहाँ से 3×9=27, यहाँ से भी काटा जा सकता था। 3×9=27, 3×5=15, 2=17, यहाँ से इसको काटा भी जा सकता था 30, और 30×15 में यहाँ आ गया इतना रुपया यक्स का मान। माने कार की कीमत जो आई वो जीएसटी को छोड़ करके 1500 रुपया है। और अब जो है इसमें पूछा जा रहा है CGST कितना होगा। तो कार के करपात्र मूल्य पर लगाया गया CGST और SGST की गणना करना है। तो उसके लिए GST की दर 18% है। GST की दर 18% है। तो पहले GST की रकम निकाल लेते हैं, उसका आधा कर लेते हैं। GST की रकम बराबर 1500 गुणे 18/100, 1010, फिर 15 गुणे 18, 15 गुणे 18, 18×5=90, 18×1=18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 270 रुपया ये GST की रकम आ गई। तो इसलिए CGST बराबर SGST बराबर GST/2, माने 270/2, 2 कम 2 और 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, तो दोनों की रकम 135 रुपया आएगी। कर सहित एयर कंडीशनर कर सहित एयर कंडीशनर की कीमत है कितना? 51,000 रुपये। और CGST की दर दी गई है 14%। इसलिए पहला बताया गया है कि पहला मान बताओ। पहला है SGST की दर। SGST की दर बराबर CGST की दर, तो ये हो जाएगी 14%। दूसरा सवाल है उसी में AC पर GST की दर। AC पर GST की दर, ये जो है चाहे दुगना कर दो चाहे जोड़ दो, ये हो जाएगा 28%। 14 और 14, एक जो है ये CGST और एक SGST, दोनों मिलाकर 28% हो जाएगा। फिर तीसरा है AC की करपात्र मूल्य, माना AC की करपात्र मूल्य बराबर यक्स रुपया है। जैसे अभी निकाला गया था 5वें में, वैसे करेंगे। कितना रुपया है? यक्स रुपया है। तो GST की दर कितनी हो गई है? GST की दर 28% हो गया है। तो GST की रकम कितनी हो जाएगी? GST की रकम हो जाएगी यक्स गुणे 28/100, 28 यक्स/100 रुपया हो जाएगी। 28 यक्स/100, 4 से काट सकते हैं। 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, माने 7 यक्स/25 रुपया भी कर सकते हैं। इसलिए GST सहित AC की कीमत यक्स प्लस 7 यक्स/25, इसको जोड़ दो। 25 कम 25 यक्स धन 7 यक्स/25, माने हो जाएगा 7 5 12, 32 यक्स/25 रुपया। ये जो है GST की सही उसकी रकम हो जाएगी। अब जो है ये दिया गया है इसी की कर सहित कीमत।
कर सहित कीमत 51,200 होना चाहिए। 51,200 32 x बराबर ये होगा 51,200 गुणे 25। x बराबर 51,200 गुणे 25 बटे 32। 32 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये गुणा भाग करने पर तो आप देखें 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 3 51। ये कितना आ जाएगा 16 और 2 जीरो इधर, माने 1600 गुणे 25 बराबर 0 0 25 पंजे 125 छक्का 150, 25 से कम 25 5 3 10 40। कितना आ गया 40,000 रुपये कीमत आ गई एसी की कर पात्र मूल्य। और अब जो है जीएसटी की कुल रकम कितनी आ जाएगी, इसलिए जीएसटी की कुल रकम बराबर 40,000 गुणे कितना है 28%, 28/100, 2 जीरो कट गया, आ गया 400 गुणे 28 माने 0 0 2 जीरो 4 8 32, 4 3 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 11,200 रुपया ये जीएसटी की रकम आई। और फिर अलग अलग पूछा जा रहा है। इस 5वां है सीजीएसटी की रकम। सीजीएसटी की रकम बराबर जीएसटी की रकम का आधा, जीएसटी बटे 2 माने 11,200 बटे 2 बराबर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छक 12। तो ये आ गया, ये आया है इसका आधा जीएसटी की रकम जीएसटी बटे 2। ये 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छक 12। तो ये हुआ जीएसटी की 11,200 बटे 2 बराबर 5600 और वही मान हो जाएगा, ये 5 है छठा, इसलिए एस जीएसटी बराबर सी जीएसटी बराबर 5,600 रुपया हो जाएगा। और लास्ट में है 7वां क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक कुर्स में 40,000 रुपये की मूल्य को वॉशिंग मशीन खरीदी, तो उस पर डिस्काउंट छूट दी। तो पहले तो लिख लेते हैं वॉशिंग मशीन की अंकित मूल्य वो दिया गया है 40,000 रुपया। और छूट की दर कितना परसेंट है 5%, इसलिए छूट की रकम 40,000 गुणे 5/100, 1 0 2 0 1 0 2 0 5 चौक 20, 2 0, तो 2,000 रुपया छूट की कीमत। अब जो है करपात्र मूल्य वॉशिंग
मशीन की। कितना आ जाएगा? 40,000 में से 2,000 कम हो गया, बराबर 38,000 रुपया। अब जीएसटी की दर, जीएसटी की दर बराबर 28% है, इसलिए जीएसटी की रकम कितनी हो जाएगी? जीएसटी की रकम 38,000 गुणे 28/100, 000 माने 380 गुणे 28, 10 माने गुणा कर लेने पर आया 10640। कितना आया? 10,640 रुपया। 10,640 रुपया। ये तो जीएसटी की रकम आ गई। तो वॉशिंग मशीन की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 38,000 धन 10,640। तो 640 तो रहेगा ही, फिर यहाँ 0, 4, 6, 8 और यहाँ 3, 1, 4, 48,640 रुपये में पड़ेगा। और उसके अलावा पूछा जा रहा है CGST। तो CGST बराबर SGST बराबर GST बटे 2 कर दो, आ जाएगा 10,640 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। कितना रुपया है? ये उत्तर आया। इसमें कई